Hello everyone, welcome to Sarthi. I hope you all are doing very good. तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी कैसे पढ़नी है, कैसे स्टार्ट करना है ऑप्शनल को, कैसे बिगिन करना है, क्या एक आपकी स्ट्रीमलाइन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है। सो उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है दैट इज कि बुक्स कौन सी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि बुक्स ही नहीं पता होगी तो फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें बुक्स के लिए जानना है कि बेसिक बुक्स कौन सी है, रिसोर्सेज कौन से रेफर करें। अब मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि कई बार उसको स्ट्रीमलाइन करना, स्क्रूटिनाइज करना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है समझ में नहीं आता। ठीक है, जिसने जो बता दिया पढ़ने लग गए और इतना कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। कोई बोलता है कि हॉलोम्बस पढ़ो, कोई बोलता है इग्नू पढ़ो, कोई बोलता है ये पढ़ो वो पढ़ो, सब कुछ ठीक है, बट सब कुछ नहीं पढ़ना है। although I agree that you have to refer to certain topics from different sources, लेकिन एक बेसिक सोर्स आपका जरूर होना चाहिए और लास्ट में आपके पास कंसोलिडेटेड नोट्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक्स रेफर करना इज नॉट बैड, बट सारे टॉपिक्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज रेफर करना इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आज हम उसी चीज को डील करेंगे कि बुक्स कौन सी रेफर करें। तो रिसोर्सेज देखते हैं सोशियोलॉजी में कौन सा होना चाहिए। देखो ये बुक लिस्ट है, 1 सेकेंड, यस, ओके। सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, आपको बेसिक एनसीईआरटीज पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी पहले ओके फाइन, सिलेबस, सोशियोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप यू कैन नॉट जस्ट स्टे स्ट्रीमलाइंड विद योर प्रिपरेशन। आप चाहे कितनी ही बुक्स रेफर कर लो, चाहे आप बहुत थिक थिक बुक्स पढ़ लो, बट यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स अनलेस एंड अनटिल यू नो यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ द सिलेबस। ठीक है, सो सिलेबस को बहुत अच्छे से मतलब पढ़ना है, उसको समझना है, एंड यू हैव टू बाय हार्ट रिमेंबर इट। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके पेपर 1 में, कौन से पेपर 2 में टॉपिक्स है, पेपर 1 का कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। तो सिलेबस अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोशियोलॉजी के सिलेबस को जानना है, उसको समझना है, उसको पेस्ट कर लेना है अपने स्टडी टेबल पे। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 ये जरूर करना है, इसके बिना सोशियोलॉजी की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, यू शुड नो द सिलेबस एंड नॉट जस्ट नो, यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। ठीक है, एंड देन उससे भी पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं। पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस ना मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में कितना होता है, एंड नॉट जस्ट फॉर जीएस बट ऑल्सो फॉर योर ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल में आपको पीवाईक्यूज इतना ज्यादा हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ यूपीएससी, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। ठीक है, जो थीम यूपीएससी फॉलो कर रही है, पैटर्न, या किस टॉपिक में से क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंस। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग द टॉपिक्स, एवरीथिंग यू गेट टू नो बाय एनालाइजिंग योर पीवाईक्यूज। ठीक है, कि कोई भी बुक पढ़ने से पहले एटलीस्ट एक ग्लांस ले लो, एक समझ लो, एक बार देख लो कि पिछले 4-5 सालों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मान लो आपने पेपर उठाया 2021 का या 2020 का, आपने देखा कि अच्छा किनशिप के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किनशिप तो सबको पता ही होता है, मोर और लेस कॉमनली हमने सुना होता है, जो हमारे कजन्स वगैरह हैं, किड्स एंड किन्स। ठीक है, सो लेकिन किनशिप पे क्या क्वेश्चन है कि नॉर्थ और साउथ की किनशिप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है। फैमिली के फॉर्म्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैरिजेस आजकल क्यों इतनी ज्यादा ब्रेक हो रही हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में भी, 2 में भी। फिर सोशियोलॉजी साइंस से कैसे डिफरेंट है, क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देन दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस अबाउट द टेक्निकल थिंकर्स आल्सो, लाइक मार्क्स पे क्वेश्चन आता है, डरखाइम पे आता है, वो सब तो चलो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो बेसिक चीजें हैं, बट एक आइडिया लग जाता है कि पेपर में है क्या, पेपर में पूछेंगे क्या। ठीक है, सो देन यू गेट कंफर्टेबल। ठीक है, अगर कोई भी बुक उठाने से पहले आपने एक बार सिलेबस देख लिया, 1 या 2-3 बार सिलेबस देख लिया और कुछ पेपर्स एनालाइज कर लिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि ओके व्हाट आई एम गोइंग टू रीड अबाउट। ठीक है, सेकंड स्टेप या सेकंड रिसोर्स जो आपको रेफर करना है, इफ यू आर द बिगिनर, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो। ठीक है,
अभी जस्ट आपने सोचा ही है सोशियोलॉजी पढ़ने के बारे में, या इफ यू आर ट्राइंग टू री स्ट्रैटेजाइज, ठीक है, पिछले साल आपने कुछ भी पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, इट डिडंट वर्क फॉर यू, अगर आप उसको फिर से सोशियोलॉजी को एक नई तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, सो दिस दिस शुड बी द मोर और लेस बुक लिस्ट विच यू शुड फॉलो। कुछ एक आधी चीज आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, लेकिन मोस्टली एज टेस्टेड ओवर टाइम्स एंड जो टॉपर्स ने भी बताई है और हमने खुद भी पढ़ी है, सबने देखा है कि दीज आर दी बुक्स विच हेल्प यू टू स्कोर वेरी गुड, ठीक है। तो सोशियोलॉजी सिलेबस एंड PYQ के बाद आपको सबसे पहले NCERTs पढ़नी है। कोई भी हॉर्लोमस पे नहीं जाना, इग्नू पे नहीं जाना, क्लास नोट्स पे नहीं जाना, यू मस्ट रीड द NCERTs ऑफ क्लास 11th एंड 12th फॉर सोशियोलॉजी, ठीक है। दे विल फॉर्म अ ग्राउंड फॉर एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो भी चीजें आप रेफरेंस बुक से या जो मोटी मोटी बुक से आप पढ़ने वाले हो ना, उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। दीज बुक्स हैव दे बिल्ड फाउंडेशन फॉर यू, दे हैव वेरी क्लियर एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस, ठीक है। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस है जिससे आपको चीजें समझ भी आने लगेंगी, ठीक है। आप रिलेट कर पाओगे अपने आसपास से, तो कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल नहीं रहेगा उसके बाद में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं आपको NCERT से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अब कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है जो मेजर बाइबल है सोशियोलॉजी के लिए, दैट इज हॉर्लोम्बस एंड हॉलबर्न, ठीक है। दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जैसे कि सबको पता है कि ये एक बल्की बुक है, एक थिक बुक है, तो इसको हमें पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। वी हैव टू रीड इट सेलेक्टिवली एंड ओनली फॉर दोज टॉपिक्स जो हमारी सिलेबस में है, ओनली फॉर द टॉपिक्स विच आर देयर इन द सिलेबस, ठीक है। तो आपको हॉर्लोम्बस पढ़ते टाइम सामने सिलेबस रखना है और वही टॉपिक उतना ही रेफर करना है जितना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। पूरी बुक नहीं पढ़नी, बट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हॉर्लोम्बस इज अ वेरी गुड बुक, ठीक है। इसकी लैंग्वेज काफी अच्छी है, स्पेशली ब्लू बुक की मैं बात कर रही हूँ जो मोटी वाली बुक है, ठीक है। तो उसको आपको जरूर रेफर करना है। उसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, बट आपको पढ़नी है, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं, इसका कुछ बच्चे जो हैं इसका ऑरेंज वाला वर्जन भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर की जो हॉर्लोम्बस आती है, दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ब्लू वाली में जो है लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है, ऑरेंज वाली हॉर्लोम्बस जो है वो आप थोड़ा लेटर स्टेज पे रेफर कर सकते हो, जब आप थोड़े क्लास नोट्स वगैरह और इग्नू नोट्स वगैरह पढ़ चुके हो, ठीक है। एंड दैट टू यू हैव टू यूज सेलेक्टिवली, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक चूज करना है तो ब्लू पढ़ सकते हो, और अगर आपने ऑरेंज ऑलरेडी बाय कर ली है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। देन नितिन सांगवान, अब ये बुक जो है कुछ 2-4 सालों से काफी पॉपुलर हो गई है और ये मैंने खुद भी पढ़ी है, एंड इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है। बहुत कंसोलिडेटेड मटेरियल है और कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो जो थोड़े फ्रिंज टॉपिक्स होते हैं जो इधर उधर नहीं आपको मिलते हैं, तो सिलेबस वाइज पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए जो आपको कहीं और से नहीं मिल रहे हैं, आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, प्लस एक बेसिक आइडिया के लिए आफ्टर यू हैव रेड NCERTs, ठीक है। तो उसके बाद आप नितिन सांगवान भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो हॉर्लोम्बस हो गया, नितिन सांगवान हो गया। देन फॉर दोज ऑफ यू हु हैव द क्लास नोट्स, ठीक है, तो दे नीड टू रीड द क्लास नोट्स फॉर पेपर 1 भूपेंद्र सर, ठीक है, और फॉर पेपर 2 महापात्रा सर। एंड जिनके पास क्लास नोट्स नहीं है, इन केस यू हैवंट अटेंडेड एनी क्लासेस, फॉर दोज पीपल दे हैव टू रीड द इग्नू नोट्स, ठीक है। इग्नू की BA सोशियोलॉजी की जो मटेरियल है, जो बुकलेट्स आती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। उसका मटेरियल जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, आप उससे सारे टॉपिक समझ सकते हो। मान लो आपको मार्क्स के बारे में पढ़ना है तो कार्ल मार्क्स का, एक मिनट, मार्क क्या यार, ओके 1 सेकेंड, देयर इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हाँ, इग्नू का अगर आपको मटेरियल पढ़ना है
ठीक है। तो उसके लिए आप मतलब उसमें बहुत सारी बुकलेट्स दी हैं, हर टॉपिक पे बुकलेट्स है। यू हैव बुकलेट ऑन मार्क्स, यू हैव बुकलेट ऑन डरखाइम अलग से, देन यू हैव कास्ट पे पूरी बुकलेट है, ट्राइब्स पे बुकलेट है। सो बहुत अच्छी अच्छी उसमें मटेरियल दिया है, ठीक है। अगर आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी है तो आप इग्नू के नोट्स रेफर कर सकते हो बीए के, ठीक है। ऑल्दो एमए के नोट्स आर ऑल्सो वेरी गुड, बट स्ट्रेट अवे एमए नहीं पढ़ना है। First complete your BA notes. If you feel that you still need to understand more on a particular topic, then go to the MA books, ठीक है। Otherwise you can build your foundation from the IGNU notes, ठीक है। So either read from IGNU or from your क्लास नोट्स, इन दोनों में से एक चीज आप रेफर करोगे, ठीक है। तो या तो आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अपने क्लास नोट्स से पढ़िए या फिर इग्नू से पढ़िए। अगर किसी के पास क्लास नोट्स नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज इग्नू बहुत अच्छा बेस बनाता है, ठीक है। आफ्टर यू हैव रेड योर एनसीईआरटीज, ठीक है, यू कैन जस्ट स्विच टू दी इग्नू। एंड इग्नू के बाद कुछ टॉपिक्स को सेलेक्टिवली बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप हॉर्लोम्बस पढ़ लें, और हॉर्लोम्बस हो जाने के बाद जो टॉपिक्स आपके रह जाएं फॉर फिलिंग द गैप्स यू कैन रीड द नितिन सांगवान, ठीक है। ये हो गया। फिर बचता है एक रिसोर्स जो यहाँ लिखा है, दैट इज बीके नागला, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है पेपर 2 के लिए। कुछ टॉपिक्स पेपर 2 में बहुत डायनेमिक होते हैं, कुछ चीज़ों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मान लो आपके क्लास नोट्स में वो नहीं समझाए गए या फिर आपको इग्नू में वो मटेरियल नहीं मिला, ठीक है, तो प्लीज रेफर टू दिस बुक बीके नागला फॉर योर पेपर 2, ठीक है। सो ऐसे करके ये रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो फॉर योर सोशियोलॉजी, ठीक है। सो अब सबको समझ में आ गया है क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा ना कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशली हॉर्लोम्बस एंड योर सांगवान एंड योर बीके नागला, यू शुड मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रैटेजी में या फिर जो हमने बिगिनिंग का लेक्चर किया था उसमें हमने समझा था कि सेकंड रीडिंग करते टाइम यू शुड स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, ठीक है। सो अपने नोट्स होना बहुत हेल्प करता है। एट द एंड लास्ट में आपको काफ़ी फायदा मिलता है फटाफट से रिवाइज करने में, एंड नोट्स बनाते टाइम आपकी मेमोरी में चीज़ें जाती हैं, ठीक है। सो नोट्स भी आपको रिवाइज करने हैं लास्ट के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिसोर्सेज आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें से एक आधी चीज़ आप माइनस या प्लस कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। लाइक देयर इज अनदर रिसोर्स कॉल्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है। एक डिक्शनरी आती है सोशियोलॉजी की। अगर कोई भी की टर्म्स वगैरह समझनी है और कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप रेफर कर सकते हो एंड इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा रिसोर्स है, चाहे आप ऑक्सफोर्ड की ले लो या पेंगुइन की ले लो, ठीक है। सो दोनों की डिक्शनरी आती है फॉर स्पेशली सोशियोलॉजी, ठीक है। सो दैट कैन हेल्प यू अलॉट फॉर क्लियरिंग आउट योर कॉन्सेप्ट्स, फॉर गेटिंग द डेफिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। And otherwise these as in books and resources you can refer to। इसमें से जो unavoidable है वो आपका है syllabus and PYQ जो सबको करना है, NCERTs जो सबको करनी है, हॉर्लोम्बस चाहे ब्लू करो या रेड करो, ठीक है। इफ यू वांट बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो सबको करनी है। ये नितिन सांगवान की बुक सिर्फ एक कंसोलिडेटेड रिसोर्स है विच इफ यू वांट टू ऐड टू योर नोट्स, ठीक है, दैट यू कैन डू, बट इट्स अ वेरी गुड बुक। एक सिंप्लीफाइड मैनर में आपको सारे टॉपिक्स उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन के लिए आपको इन दो के बाद आफ्टर योर सिलेबस एंड योर एनसीईआरटी यू कैन डू द क्लास नोट्स, ठीक है। क्लास नोट्स पेपर 1 के एंड पेपर 2 के। वैसे तो आप जो भी आपने क्लासेस करी है, कहीं से भी आपने कोचिंग लिया, यू कैन रेफर टू दोज नोट्स, बट मार्केट में जो यूजुअली पॉपुलर नोट्स रहते हैं पेपर 1 के लिए उपेंद्र सर एंड पेपर 2 के लिए महापात्रा सर यूजुअली रेफर किए जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोज हु डू नॉट वांट टू रेफर टू द क्लास नोट्स दे कैन गो फॉर द इग्नू नोट्स, ठीक है। इग्नू की बुकलेट्स जो आती हैं वो बहुत अच्छी बुकलेट्स हैं, यू कैन रीड देम एंड गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो इतना आपको पढ़ना है, और फिर कुछ भी अगर गैप्स रह जाते हैं पेपर 2 में, जो कि एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, डायनेमिक पेपर है, आप बीके नागला, जैसे पेपर 1 के लिए हॉर्लोम्बस है, पेपर 2 के लिए बीके नागला है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बेटर, ठीक है। आई होप नाउ आई एम वेरी क्लियर फॉर ऑल द रिसोर्सेज। फिर भी कोई डाउट्स या कुछ भी हैं तो आप पूछ सकते हैं मेल करके या कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज समथिंग कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स कैन यू डू, व्हाट एक्स्ट्रा शुड वी डू, ठीक है।
वैल्यू एडिशन कैसे करें, तो वैल्यू एडिशन के लिए आप इंटरनेट यूज़ कीजिए, ठीक है। इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप बहुत सारी वेबसाइट्स रेफर कर सकते हो, लाइक देयर इज़ वन वेबसाइट कॉल्ड जे स्टोर, ठीक है। सो एंड योर आर्टिकल लाइब्रेरी, ठीक है। कोई भी आप सोशियोलॉजी का आर्टिकल ढूंढेंगे तो ये 2-3 वेबसाइट्स हैं जो ऊपर ऊपर प्रोमिनेंटली आती हैं. यू कैन रेफर टू दीज वेबसाइट्स एंड अंडरस्टैंड सम concept. If you want more clarity on that, then you can read certain reports for your sociological understanding, certain newspaper articles, ठीक है, मैगजीन EPW हो गया जैसे, ठीक है. ये सब चीज़ें आप रेफर कर सकते हो फॉर एडिंग वैल्यू, फॉर एडिंग एग्जाम्पल्स, फॉर एडिंग करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. So that is one thing you can do. And next thing, obviously, after reading all this, you have to enroll yourself for some answer writing practice. चाहे आप वो घर पे करो, चाहे किसी टेस्ट सीरीज के थ्रू करो, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में, ठीक है. इसके अलावा भी if you are facing any doubts, any queries, any initial hiccups or whatever it is, so you can join the free mentorship sessions which I am conducting for you guys, जिसमें आप आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. जस्ट आपको रजिस्टर करना है एंड इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है. एंड वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द कोर्स सोशियोलॉजी लॉज का मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसकी डिटेल्स अगेन आपको लिंक पे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो. सो यू कैन चेक आउट द कोर्स डिटेल्स, यू कैन चेक आउट वट एवर is there in the course. And also for all the doubts and queries, you can just attend the free mentorship sessions which are being conducted for you guys. The next session is going to be conducted on 5th August, and उसके बाद भी हम लोग we'll keep on conducting such sessions जो आपके लिए काफ़ी helpful रह सकते हैं. You can ask कोई भी अगर आपको subject specific doubts है या general doubts related to sociology या anything which is bothering you, ठीक है, you can just ask me and I will clear out that. I will try to solve those queries, ठीक है. And in case you miss out the session, you will also be provided the recorded sessions, recorded videos for that thing, ठीक है. And in case this one जो अभी 5th को होने वाली है free mentorship session, अगर वो भी आप miss out कर देते हो तो we will keep on conducting such sessions in some frequent intervals, ठीक है. So stay tuned and enroll in the course if you like the course, and दोनों के links आपको description box में मिल जाएंगे. So thank you so much, bye bye.